हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग रामबाण सीरीज का 18वां पार्ट देखने वाले हैं बच्चों। रामबाण सीरीज क्या है जी? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ है जो मैट्रिक में इस बार जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में या कभी भी एग्ज़ाम देंगे, ये हमेशा के लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो कर ही लेते हैं इधर उधर से, दीर्घ उत्तरीय वालों में बड़ा दिक्कत होता है। तो मैंने ये सीरीज़ आप लोगों के लिए चला दी है जी। जब तक एग्ज़ाम आएगा, जब तक हो ना जाए तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, हम लोग एक पार्ट में 2 प्रश्न देखते हैं और आज के इस पार्ट में बायोलॉजी से जो परिवहन नामक चैप्टर है बच्चों, उससे 2 प्रश्न लिया गया है। ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। और फाइनली एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है बच्चों कि पौधों में जल, खनिज लवण और भोजन के परिवहन का वर्णन करें। पौधों में जो इस प्रकार का परिवहन होता है, इन सभी चीज़ों का, वो कैसे होता है? तो देखिए, पौधे जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय पौधा, या तो जो छोटे होते हैं आकार में वो वाला, और एक होता है बहुकोशिकीय पौधा। तो जो एक कोशिकीय पौधा होता है उसमें परिवहन की घटना अलग तरीके से होती है, और जो बहुकोशिकीय पौधा होता है उसमें परिवहन की घटना अलग तरीके से होती है। अब कैसे होती है, लिखेंगे कैसे, ये सब कुछ यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे कि एक कोशिकीय पौधों में परिवहन विसरण की क्रिया द्वारा हो जाता है। ठीक है, परंतु विसरण समझते हैं आप? हाँ जी, बाहर से अपनी त्वचा के जरिए ही वो क्या करता है, ऑक्सीजन वगैरह जो भी लेना होता है वो अपने अंदर, बॉडी के अंदर ले लेता है। इसे हम विसरण कहते हैं। तो एक कोशिकीय क्या लिखा हुआ है कि एक कोशिकीय पौधों में परिवहन विसरण की क्रिया द्वारा हो जाता है, परंतु बहुकोशिकीय पौधों की लंबाई अधिक होने के कारण विसरण द्वारा परिवहन नहीं हो पाता है। तो इसमें विशेष प्रकार के अंगक पाए जाते हैं जिसे जाइलम तथा फ्लोएम कहते हैं। इसी टाइप से आपको लिखना है बच्चों। ठीक है ना, हमने एक कोशिकीय के बारे में लिख दिया, लिखने के बाद हमने पैराग्राफ चेंज किया। पैराग्राफ क्या चेंज किया, बल्कि लाइन ही चेंज कर दिया, और यहाँ पे एक अलग ही तरीके से हमने ये कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जाइलम, हाँ, अब हम लोग ये देखते हैं कि बहुकोशिकीय पौधों में किस प्रकार से ये परिवहन की घटना होती है। तो सबसे पहले जल तथा खनिज लवण का परिवहन देखते हैं। पौधों में 2 चीज़ों का परिवहन होता है, जल तथा खनिज लवण का, और उसके बाद बने हुए भोजन का परिवहन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो पौधों की जड़ से लेकर वायवीय भागों तक, यानी कि पत्तियों तक, परिवहन को रसोहरण कहते हैं, और यह प्रक्रिया पौधों में जाइलम उत्तक के माध्यम से होती है। याद रखिएगा कि ये जो है ना जी, जड़ से लेकर के जो वायवीय भागों तक जो परिवहन होता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। याद रखना है कि यह प्रक्रिया जाइलम उत्तक के माध्यम से होती है, जो निरंतर चलती रहती है। रसोहरण जो है वो मूल दाब, बाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और कोशिका बल के कारण होता है। ठीक ना, ये रसोहरण जो होता है वो क्यों होता है? तो मूल दाब है, बाष्पोत्सर्जन है, खिंचाव है, और कोशिका के अंदर जो बल पाया जाता है वो सभी लोग मिल करके कार्य करते हैं, और ये परिवहन होते रहता है बच्चों। अच्छा, मिट्टी में जल के साथ साथ खनिज लवण भी घुले होते हैं, और पौधे अपने ऊर्जा को खत्म करके खनिज लवण को ये कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है, और हाँ, क्या हुआ, ग्रहण करता है, और जल और खनिज लवण का परिवहन जाइलम करता है। ये चीज़ आपने यहाँ पर क्या करना है, लिख लेना है। अब भोजन का परिवहन कैसे होगा बच्चों? तो पौधे के प्रत्येक भाग को वृद्धि और विकास के लिए निरंतर खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, ताकि वो क्या कर सके, उसमें से ऊर्जा प्राप्त कर सके। इस खाद्य पदार्थ का परिवहन फ्लोएम उत्तक के चालनी नलिका द्वारा होता है। देखो, ये ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है कि चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो फ्लोएम उत्तक में। ठीक है बच्चों, तो ये जो परिवहन है खाद्य पदार्थों का, वो फ्लोएम उत्तक के चालनी नलिका द्वारा होता है। पौधे के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां भोजन का निर्माण नहीं होता है, ये हमें पता है। केवल पत्ती में और तने के कुछ हिस्से में भोजन का निर्माण होता है। तो इस भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम उत्तक, जहां भोजन नहीं बनता है, वहां तक करता है बच्चों। इस प्रकार
पौधों में परिवहन होता है। तो ये रहा पौधों में परिवहन कि पौधों में परिवहन कैसे होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। बच्चों जब भी अंतर वाला सवाल आए ना तो इसी तरीके से आपको अपने पेज को 2 हिस्से में, अगर 2 के बीच का अंतर लिखना है तो 2 हिस्से में, 3 के बीच का अंतर लिखना है तो 3 हिस्से में अपने पेज को बांटेंगे और बांटने के बाद जिसके बीच में अंतर लिखना है ना उसको एज अ हेडिंग ऊपर लिख दिया करेंगे। ठीक, और फिर क्या करेंगे, पहले नंबर पे जब हमने जाइलम के कोई गुण यहाँ पर लिखे तो इसी गुण के आधार पर जो इसमें गुण पाया जाता है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इसका कोई गुण लिखे और इसका कोई अलग सा गुण लिख रहे हैं यहाँ पे, नहीं बच्चों ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखो लिखा हुआ है कि यह जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे कि ये किसका परिवहन करता है यही लिखेंगे, है ना, ये नहीं कि इसका कोई और गुण यहाँ पर आकर के लिखेंगे। ठीक, तो ये क्या करता है बच्चों, तो यह भोजन का परिवहन करता है, यह जल और खनिज लवण का, तो यह भोजन का परिवहन करता है। ओके, इसमें जल तथा खनिज लवण का बहाव ऊपर की ओर होता है। इसमें जल और खनिज लवण का जो बहाव है बच्चों वो कहाँ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। और इसमें भोजन का बहाव सभी दिशा में होता है। यहाँ जो है भोजन सभी दिशाओं में जाती है बच्चों। अच्छा, अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसकी कोशिका मृत होती है। ये जो जाइलम है इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, वहीं अगर इसकी बात किया जाए तो इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। अगला है बच्चों कि यह जड़ से पत्ती तक जल का परिवहन करता है। ये जड़ से पत्ती तक जल का परिवहन करता है। और इसमें क्या हो जाएगा बच्चों कि यह पत्ती से विभिन्न भागों तक भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख देना। इसमें और भी, अब देखो ज़्यादा अंतर तो इसमें बनता नहीं है, फिर भी अगर लिखना है तो इसमें परिवहन एक दिशीय होता है, इसमें परिवहन बहुदिशीय होता है, ऐसे कर करके आप बढ़ा सकते हो। तो ये थे आज के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। ठीक है, अब बात रही कि इसका PDF कैसे मिलेगा सर, तो इसका PDF के लिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से मिलेगा, बने रहिए। ठीक है बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो देखिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप आइए यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे सर्च कीजिए SR क्लासेस और लास्ट में लिखिए GB और लिख करके इस तरीके से आपने सर्च कर देना है। ठीक है, जब आप सर्च करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे, ये कहाँ चला गया, हाँ इस पे ना आपको क्लिक कर देना है। जब क्लिक करोगे तो ये अपना वेबसाइट है बच्चों। ठीक है, आप यहाँ से नीचे जाइए, नीचे जाते रहिए, बहुत सारे यहाँ पे कॉलम्स बने हुए हैं और बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे। मैं इसके बारे में एक दिन वीडियो बना करके बताता हूँ आप लोगों को। ठीक, आपको यहाँ आना है न्यू अपडेट्स पे, यहीं पे आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे रामबाण सीरीज का 15 पार्ट तक के जो PDF हैं वो अपलोड हो चुके हैं, बाकी के 2 जो बचे हुए हैं 16 और 17 वो अपलोड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और आज वाला भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। ओके, जैसे कि कोई PDF चाहिए आप इस तरीके से इसको क्लिक कीजिए। जब आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुँचोगे और ये रहा आपका PDF। ओके, ये PDF है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन आता है तो डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यही कहूँगा कि आप इसे यहीं पे रहने दीजिए और जब आपका इच्छा हो आप यहाँ आओ, एक साथ जिसको पढ़ना है सबको पढ़ डालो। आप अपने फ़ोन में कहाँ रखोगे, कहीं पे तो रखोगे ना, जगह छेकेगा। उससे बेहतर है कि आप यहीं से आके पढ़ लेना। यहाँ तो ये हमेशा के लिए है बच्चों। ठीक है, हाँ जी, तो कैसा लगा ये वीडियो, हाँ कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगा है तो जाने से पहले एक लाइक भी कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ।